आंकड़े मैं भारतीय जनता पार्टी के बता देती हूं, क्योंकि 2018 से लेकर 2022 तक 61,885 स्कूल ऐसे हैं जो बंद हो गए। 10 लाख टीचर की पोजीशंस खाली है, ये लोग नौकरी नहीं दे पा रहे, रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं। जो बजट 2013 में एजुकेशन सिस्टम का होता था उसका आधा कर दिया इन्होंने 2024 और 25 का बजट। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये लगातार कटौती करते आए, क्योंकि उन्होंने कहा था हर जिला में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। क्यों मैं इसलिए बता रही हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुधार के लिए कर रहे हैं। ये सारे काम छोड़ के इन्हें वक्फ के सुधार की बात याद आ गई। कैसा सुधार? जहां पर कोई चर्चा नहीं, कौन का इंक्लूजन नहीं, कोई बहस नहीं, कोई टेबल नहीं। 44 अमेंडमेंट दिए थे, 44 मायने रखते हैं। ऑपोजिशन के नेताओं ने लगातार उन पे बोला कि चर्चा हो, डिसेंट नोट पे चर्चा हो और हमारी बात सुनी जाए, इन्होंने सुनी नहीं। एनडीए के 14 के 14 जो अमेंडमेंट थे वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। अब यहां पर इंटेंशन पर शक हो जाता है कि आप सुधार कर रहे हैं या जो अल्पसंख्यक हैं उनके जितने भी संस्थान हैं उन पे नियंत्रण आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, आपने वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। अमीश जी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल सुनिए निकट जी, मुझे सिर्फ 2 सवाल। नहीं बिल्कुल, आप सवाल एक सेकंड पूछ लेने दीजिए। अमेंडमेंट एक सेकंड। पहला सवाल ये है एक सेकंड, क्या ये मैडम सुनिए ना, निगत जी सुनिए पहले, सुनिए काशी विश्वनाथ पर क्या ये मुसलमानों को मेंबर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनकी सरकार गिर जाएगी रातों रात। क्योंकि यहां अगर ये वक्फ पे नॉन मुस्लिम को मेंबर बना देते हैं तो इनके लिए जो पोलराइजेशन है, जो ध्रुवीकरण है, जो पक्षपात है, उससे तो इनके वोट बैंक बढ़ जाता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि कागज दिखाओ, लगातार ये चिढ़ाते भी रहते हैं, एक समुदाय को चाबी भी लगाते हैं। ये कहते हैं कागज दिखाओ। 200-300 साल पुराने हैं कब्रिस्तान भी, 200-300 साल पुरानी है मस्जिदें भी और दरगाह भी। निगत जी मैंने बड़ा एक सेकंड में निगत जी, जब कांग्रेस की सरकारें थी, मैं टाइम बता रहा हूं 1991 टू 1996 के बीच, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल, क्या एलके अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का 91 से 96 की कांग्रेस सरकार में डिसेंट नोट आपने एक्सेप्ट किया था वक्फ के ऊपर, हाँ या ना? जवाब दीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद जब 10 साल कांग्रेस की शासन था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो क्या ऑपोजिशन का बीजेपी का डिसेंट नोट एक्सेप्ट किया था एलके अडवाणी सुषमा स्वराज का? बताइए, सजेशन एक्सेप्ट किया था। आप कह रहे हैं कि इस समय आपका सजेशन माना जाए, तो ये सरकार में क्यों आए थे? वक्फ को वैसे का वैसे ही रखने के लिए? आप बताइए। मुझे सुनाई देता है अमीश जी, मेरे कान बड़े साफ है, सुनाई देता है। ईयर प्लग्स के साथ आपको बड़ी ऊंची आवाज से सुन पा रही हूं। अब मेरी बात बताइए, आपने बड़ा अच्छा दौर गिनवाया। कान तो ठीक होने चाहिए सुनने के लिए। कब आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन सुनने के लिए? मुझे बताइए ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। का वायलेशन कब था बताइए? ये सरकार कांग्रेस की थी जिसने लगातार ये कहा कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो हेल्थ केयर, एजुकेशन और गरीबों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। मैं तो आज पूछ रही हूं, ये कह रहे हैं नहीं, ये जो दिल्ली में 2014 के अंदर प्रॉपर्टियां, निगत जी, जो 2014 में दिल्ली में 123 पॉश इलाकों में प्रॉपर्टियां गिफ्ट करी थी वक्फ को, वो किस किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है बता सकती हैं आप? ये मैं बताऊं, 123 दिल्ली के पॉश इलाकों में प्रॉपर्टियां 300 प्रॉपर्टीज क्यों दी थी? दिल्ली में इस्तेमाल कर रही है सरकार 2014 के अंदर, एंड चुनावों से पहले। महाराष्ट्र में वक्फ की प्रॉपर्टी पर ये लगातार जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनको कब्जा दे रहे हैं। अजय लोग, लेट मी गेट अजय लोग। ओके अजय लोग, आप तो अजय लोग जी, अजय लोग भाई जवाब दे पाएंगे। ओके अजय लोग रिस्पॉन्ड। मैं तो बस ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति क्या थी कि बाबा साहब के संविधान को इग्नोर करके, देखिए भारत और हिंदुस्तान का बंटवारा होता है। भारत के हिंदू जितना पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़ के आए, वहां के मुसलमानों ने ले ली, लेकिन यहाँ के जितने मुसलमान छोड़ के गए पाकिस्तान, उनकी संपत्ति को बना दिया वक्फ बोर्ड। यहाँ के मुसलमानों की संपत्ति को कोई नहीं लेगा। आप ही बताइए, उसके बाद ले आए 1995 में वक्फ मॉडरेशन एक्ट। किस कानून संविधान के तहत आया? ये आना ही नहीं चाहिए था। जब आप एक माइनॉरिटी के लिए बना रहे हैं तो बाकी माइनॉरिटीज के लिए नहीं बनाएंगे, लेकिन इनको तो माइनॉरिटी शुरू से एक ही मतलब मुसलमान है, मुसलमान। ऐसे ऐसे राइट्स दे दिए उसको। 123 प्रॉपर्टी तो दिल्ली में दी 2014 में, और राइट्स क्या क्या दिए? जिस जमीन पे कपड़ा डाल दो वो जमीन हो गई वक्फ की। ये था कांग्रेस। आज ये हल्ला कर रहे हैं यहां पे बैठ के, कांग्रेस के सारे जितने कठमुल्ले भैया लोग हैं सब वक्फी 200 एकड़ जमीन पे लेके बैठे हुए काट मार के, और ये इसी तरह से तुष्टीकरण कर करके इस देश का सत्यानाश कर दिया। अब मेडिकल कॉलेज की बात कर रही थी, अरे पिछले 10 साल में मेडिकल कॉलेज की सीट्स डबल से ज्यादा हो गई। ओके निगत जवाब। ओके 30 सेकंड। ओके अजय लोग 30 सेकंड निगत जवाब। की रिपोर्ट बता रही हूं आलोक भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बता दी, हमसे मत कंपीट कीजिए। जो 70 साल में आपने किया ना वो 10 साल में कर दिया। आपकी सरकार ने बताया।
अरे मैं आपके सच्चर बीच में कमेटी नहीं की बोल रही रिपोर्ट भी हूँ, भाई, आप कहती है, वरिष्ठ हैं, बड़े सच्चर मुझसे। कमेटी की सुन रिपोर्ट भी लीजिए, कोई आपकी बात सच्चर नहीं, आप कमेटी की मेरी रिपोर्ट बात कहती सुन है लीजिए। कि वक्फ उसी के बोर्ड में बाद संशोधन उसी होना के बाद चाहिए, amendments महिलाओं को हुए थे, रिप्रेजेंटेशन उसी मिलना के बाद चाहिए, कांग्रेस इसलिए ये पार्टी बिल ने, लाया कांग्रेस गया। सरकार ने अमेंडमेंट करे थे। आलोक भाई, आप बड़े योद्धा आपने हैं भारतीय amendment जनता तो ऐसा पार्टी क्या के। किया कि आप लोग 123 तो बड़ी संपत्तियां उठा के UCC वक्फ को के दे लिए दी छाती दिल्ली की। पीटते हैं। आप तो ये amendment लगातार होता है। UCC के लिए, एक समानता के तुष्टीकरण कानून होता के है। लिए आप बड़ी छाती पीटते हैं। मुझे बताइए ना कि सारे जो अरे धार्मिक UCC तो हम ला ही संस्थान रहे हैं, हैं, उनके लिए राज्य कानून दर राज्य लागू कर कौन रहे हैं, क्योंकि रोकता है संविधान में आपको? UCC है। आप क्यों वक्फ बोर्ड पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, लाएंगे, नियंत्रण करना लाएंगे, चाहते उस हैं? पर क्या दर्द हुआ? क्यों है पेट आपको? नहीं भर रहा है, जो मंदिरों से पैसा मिल रहा है, आप भूख चिंता बढ़ मत रही है। कीजिए, रुकिए, उत्तराखंड में रुकिए, लागू दो हुआ है सवाल, ना, दो धीरे धीरे सवाल। पूरे देश में लागू होगा। क्या कोर्ट, क्या सरकार पूरे और देश में कोर्ट के लागू पास वक्फ पे कोई भी ऑडिट हो या कोई गड़बड़ी का मामला हो, उस पे क्या सरकार और कोर्ट के पास हस्तक्षेप करने का प्रावधान नहीं है? अगर है तो आप इसमें अमेंडमेंट क्यों ला रहे हैं? और आप नहीं एक है। और बात, बहुत बहुत बड़ी अभी नहीं बढ़िया है। बात लगती है, और व्यूअर्स आज जाने इस बात को। और सुनिए आलोक भाई, सुनिए, बड़ी अच्छी लगती है। अब ये कहते हैं कि जो व्यक्ति वक्फ देने आ रहा है, दान करने आ रहा है प्रॉपर्टी, वो भी ना अपने आप को प्रूफ करे कि 5 बड़ी खबर आ रही है। धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ा बयान दिया है आज कार्यक्रम में, जो कि वक्फ के समर्थन में था कि वक्फ बिल को पूरी तरह से हम इसका विरोध करेंगे। आपकी दुआ से संसद में हमारी अब संख्या बहुत है, आपके आशीर्वाद से हम इस बिल को किसी कीमत पे पास नहीं होने देंगे। क्या बोला है धर्मेंद्र यादव ने, आइए सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो संसद को चेतावनी, समाजवादी पार्टी की चेतावनी की संसद को चैन से नहीं चलने देंगे। आपकी दुआ से हमारा नंबर इस बार ज्यादा है, हम देखेंगे संसद के अंदर किसी कीमत पर, आगे यह भी लाइन बोली गई है वहां पर, मोदी किसी कीमत पर इस बिल को पास नहीं करा पाएगा, चाहे कुछ हो जाए। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना इसमें एक साथ आ गए हैं और एक लाइन से बोले जा रहे हैं कि यह बिल पास नहीं होगा। कैसे करेंगे अजय आलोक? अब तो ये जो धर्मेंद्र यादव है, इन्होंने कैटेगरिकली बोला है, आपकी दुआ से हमारा नंबर अच्छा है, हम नहीं होने देंगे, मोदी की नहीं चलने देंगे। शायद हमारा नंबर भूल गए संसद में।